ये मेरे मन में एक सवाल था कि स्वर्ग का राज में बलपूर्वक कोई प्रवेश कर भी सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि स्वर्ग में कोई बलपूर्वक चले जाए और बलवान जो है, शक्तिशाली व्यक्ति जो है, उसे छीन ले। आखिर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आज फिर से आप लोगों के बीच में मैं एक मीठा वचन, अद्भुत वचन को लेकर आया हूं, जो कि हम लोग की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है और अवश्य है कि इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और प्रभु के राज के लिए आगे बढ़ने पाएंगे। और ये एक अनोखा विषय है और इसे मैं अनोखा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी दिनों से ये वचन मेरे मन में था और मैं काफी लोगों से पूछा, इस विषय में डिस्कस किया और मुझे कहीं सटीक उत्तर ना मिला, तो पवित्र आत्मा से मैंने प्रार्थना किया कि वो मुझे सिखाए, समझाए। और जिस तरीके से पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया इस वचन को, मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं इसे। सबसे पहले इस पद को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये वचन हम लोगों से क्या बात करना चाहता है। क्योंकि जब ये वचन का हिस्सा है तो अवश्य है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो हम लोग पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 और 13 पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। बस यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यूहन्ना बपतिस्मा वाले के दिनों तक ही भविष्यवाणियां रही और व्यवस्था रहा और उसका साम्राज्य चलता रहा। लेकिन उसके बाद से, यानी उसके बाद से का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का दौर, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद से स्वर्ग का राज का आरंभ हो गया। और स्वर्ग का राज में कुछ लोग ऐसे पाए गए जो बलपूर्वक प्रवेश करते रहे हैं, करने का कोशिश किया है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अब ये मेरे मन में एक सवाल था कि स्वर्ग का राज में बलपूर्वक कोई प्रवेश कर भी सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि स्वर्ग में कोई बलपूर्वक चले जाए और बलवान जो है, शक्तिशाली व्यक्ति जो है, उसे छीन ले। आखिर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? और इसीलिए ये मेरे मन में बहुत एक विचलित करने वाला सवाल था और इसका उत्तर मैं ढूंढते ढूंढते बहुत वर्षों पहले पाया इसे। और मैं सोचता था कि मुझे कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैं इसे प्रचार करूंगा और सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग करके जरूर डालूंगा, ताकि जिस बातों को मैं सीखा हूं उसी बात को मसीह जगत भी सीख सके कि ये वचन हम लोगों से क्या बात करना चाहता है। अब सवाल है कि स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश, नंबर 1 सवाल। और दूसरा सवाल है कि बलवान उसे छीन लेते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा मैं पिछले दिनों में अच्छे अच्छे प्रचारकों से ये बात सीखा कि अगर बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो 2-3 भाषा में पढ़ना सीखना होगा हमको। एक मेरा लोकल लैंग्वेज में अगर बाइबल है और उसको हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ें। वहां पर कंफ्यूजन होता है तो हिंदी बाइबल को पढ़ के देखें कि वो क्या कह रहा है। वहां से भी कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश बाइबल को देखें और पढ़ें। और वहां से भी अगर और हम जानना चाहते हैं तो फिर हिब्रू बाइबल या ग्रीक बाइबल, यूनानी बाइबल को पढ़ के देखना चाहिए कि वो वचन हमसे क्या कहता है। तो इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ उसको एक बार हम पढ़ देते हैं।
From the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. एक जगह मुझे लिखा हुआ मिला, किंगडम ऑफ हेवन हैज सफर्ड वायलेंट अटैक एंड वायलेंट मैन ट्राई टू सीज इट। और एक जगह मुझे मिला, दैट इज सिंस जॉन्स टाइम मैन हैव बीन eagerly trying to receive the blessing of the Messiah Christ। बहुत अच्छा ये वर्ड है, eagerly trying to receive the blessing to the Messiah Christ। उत्सुकता से प्रयास कर रहा था। एक जगह लिखा हुआ है, they are forcefully striving to enter the kingdom of heaven। मैंने पूरी इंग्लिश का भी मैं जब पढ़ लिया, क्या क्या बाइबल में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि कोई बलपूर्वक परमेश्वर का राज में प्रवेश करने का कोशिश कर रहा, उसको हथियाने का प्रयास कर रहा, उसको कब्जा करने का कोशिश कर रहा, उसको हासिल करने का प्रयास कर रहा है। कर लिया है ऐसा नहीं बोलेंगे, प्रयास कर रहा है, ट्राई। स्वर्ग का राज का मतलब, इसको हमको यह समझ में आ रहा था शुरू में कि स्वर्ग की बात हो रही है, लेकिन स्वर्ग की बात नहीं हो रही है, स्वर्ग के राज की बात हो रही है। और स्वर्ग का राज क्यों? क्योंकि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने मुझे जान लिया है कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं और मैं जगत में आ गया हूं, तो समझ लो कि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है। स्वर्ग का राज का मतलब है कि यीशु मसीह ने जो राज के बारे में बताया, हमको जो शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं जिस जगह पर चलती है, वो स्वर्ग का जो नियम कानून जिस जगह पर चलता है, उस जगह को बोलते हैं स्वर्ग का राज्य। वहां है जैसे इंग्लैंड का राज्य, इंग्लैंड कहीं और है और भारतवर्ष में किसी जमाने पे इंग्लैंड राज करता था, यानी उनका राज यहां चलता था। तो स्वर्ग का राज पृथ्वी पर किस जगह पर है? तो सीधा सीधा हम समझते हैं कि कलीसिया के अंदर में स्वर्ग का राज को हम लोग सीखने का, पाने का प्रयास करते हैं, और वहीं पर स्वर्ग का राज पाया भी जाता। और कुछ मसीही लोगों के घर में, जो बहुत अच्छे तरीके से मसीही जीवन जीते हैं, उनके घर में भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी किसी के घर में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर रहते हैं। कुछ लोग मसीहत को अच्छे से मान रहे होते हैं, कुछ नहीं भी मान रहे होते हैं, तो हो सकता है घर का एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, तो कलीसिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कलीसिया एक ऐसा जगह है जहां पर स्वर्ग का राज चलता है, रहता है। क्योंकि कैसा भी पापी मनुष्य हो, लेकिन जब वो कलीसिया में होता है, कलीसिया के अंदर होता है, तो वो जिस तरीके से वचन करता, उस तरीके से आराधना कर रहा होता है। तो वो स्वर्ग का राज कलीसिया, और उसको उसमें बलपूर्वक प्रवेश और उसको छीनने का कोशिश आज के तारीख में कौन कर रहा है? आज के तारीख में कुछ लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। अब ये बात प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे थे? क्योंकि हर कोई इसमें अपना रास्ता जबरदस्ती बना रहा है, और सदुकी, फरीसी और व्यवस्थापक और जो यहूदी लोग पुराने नियमों को मान रहे थे और यीशु मसीह के इन सारे वचनों से खुश नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से खुश नहीं थे, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाह रहे थे जबरदस्ती। क्योंकि वो अपने पुराने नियम कानून व्यवस्था को लेकर, पुराने नियम के आज्ञाओं के साथ स्वर्ग के राज में आना चाह रहे थे, जबकि यीशु मसीह की शिक्षा थी कि व्यवस्था तुमको स्वर्ग के राज में नहीं पहुंचा सकता, व्यवस्था मसीह तक पहुंचा सकता है, और मसीह का जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने के बाद हम स्वर्ग के राज तक जा सकते हैं। लेकिन
वो यहूदी, वो इजरायली पुराने नियम के तहत ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते थे। इसीलिए यीशु मसीह की शिक्षाओं से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वो जो शिक्षा को जानते हैं, जो आज्ञाओं को वो जानते हैं, सीखते हैं, जो परंपराओं को मानते हैं, जो विधियों पर चलते हैं, उस विधि के साथ वो स्वर्ग चल जाए। और इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि वो बलपूर्वक प्रवेश करने का कोशिश कर रहे थे। और चूंकि वो बलवान थे, सदुकी, फरीसी, व्यवस्थापक, उस जमाने में वो हेड बॉस थे यहूदी लोग का, तो वो बलपूर्वक प्रवेश करने। इसको और अच्छा तरीके से समझने के लिए एक दो पद इसका और भी एग्जाम्पल है अलग अलग जगहों में, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 24 पद को भी पढ़ लीजिएगा। सोचिए, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। उस समय वो चेले लोग को जब ये बात पूछा गया तो वो लोग बोला कि अगर ऐसा बात है तो फिर उद्धार किसका हो सकेगा प्रभु? तो फिर कैसे प्रवेश करेंगे हम लोग स्वर्ग के राज में? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सके द्वार से जो प्रवेश करें ना चाहेंगे वही प्रवेश कर पाएंगे, और चौड़ा रास्ता से तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये यीशु मसीह की एक बहुमूल्य शिक्षा थी नया नियम में। तो इस बात को भी हम लोग याद रखें। हम लोग विश्लेषण करेंगे आगे चलकर कि सके द्वार से प्रवेश करना है। और जो यहूदी थे, जो इजरायली थे, बहुत आराम से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते थे, अपनी विधियों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी पुरानी शिक्षाओं के साथ। लेकिन यीशु मसीह उसमें कुछ ट्विस्ट लेके आए उन शिक्षाओं में, और उनकी गहरी और गंभीर बातों को जब सिखाने लगे तो उनको परेशानी होने लगी, और कुछ बातों को छोड़ने के लिए कहा, उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और इसीलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि सके द्वार से प्रवेश करो। लूका रचित सुसमाचार का ही 16 अध्याय का 16 पद को भी पढ़ लीजिएगा। सूची, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यौना तक रहे उस समय से परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हाँ, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यहुन्ना तक रहे, और उसके बाद से परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यानी जब से परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाया गया, चाहे वो इज़राइल देश के अंदर हो, चाहे विश्व के पूरे कोने कोने तक हो, हर कोई मसीहत में पूरे जोश खरोश के साथ आया, पूरे उमंग के साथ आया। इसीलिए वो लोग प्रबलता से प्रवेश कर, हर कोई चाहता था कि वो सीख गया था कि वो पापी है, और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और खुद परमेश्वर है, वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, करेगा, और हमें अनंत नरक में जाने से बचाएगा, और स्वर्ग के राज में अनंत जीवन में लेके जाएगा। तो जितने लोग इस बात को सीख रहे थे, समझ रहे थे, वो मसीहत में बहुत दुगुनी शक्ति के साथ आ रहे थे। इसीलिए वो लोग प्रबलता से प्रवेश कर रहे थे। और तब जाकर यीशु मसीह के बाद 12 चेले ने और भी बहुत सारे लोगों ने पूरे जगत में घूम घूम कर मसीहत का प्रचार और प्रसार किया। अब बहुत सारे लोग आज के तारीख में आप देख सकते हैं, लोग मसीह बने और मसीहत में आए, और इसीलिए इस प्रबलता का प्रवेश के बारे में बात हो रहा है। लेकिन भीड़ तो आ गई, लोग तो आ गए, लेकिन स्वर्ग का राज में प्रवेश करने के लिए रास्ता सकरा है। तो बुलाए हुए तो बहुत है और चुने में थोड़े हैं। प्रवेश बहुत लोग कर गए, बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन अब वो रास्ता सकरा है जहां से हम स्वर्ग के राज तक, उस अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। तो अनंत जीवन तक जाने के लिए पहले तो स्वर्ग का राज कलीसिया में प्रवेश करना होगा, और कलीसिया में हर एक बातों को सीखना होगा, और वो स्वर्ग का राज को अपने घर में भी लागू करना होगा, घर में इस्तेमाल करना, घर का हर एक मेंबर को सीखना होगा, समझना होगा। और तब जाकर जब हम सीखने लगेंगे तो स्वर्ग का राज तक, स्वर्ग तक जा सकते हैं। अभी स्वर्ग का राज और यहां से सीधे स्वर्ग तक। लेकिन प्रबलता से प्रवेश, मेरे प्रिय मसीही प्रियो,
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आज कलीसिया में जो गलतियां हो रही है, जो कुरीतियां आ गई है और कुछ लोगों के कारण आई है, और वो लोग कौन है पता है? वो लोग बलवान लोग हैं। दो तीन कारण से बलवान हो सकते हैं वो। एक, उनके पास बहुत पैसा है, और जब पैसा है तो वो एक मिशन बनाए, मिशनरी बन गए और एक डॉक्ट्रिन को लेके आए, और जो डॉक्ट्रिन बाइबल का है नहीं, बाइबल से कुछ अलग हटके है। या समझिए बाइबल का एक गलत तरीके से उन लोगों ने विश्लेषण किया और उस तरीके से डॉक्ट्रिन बनाया और उस तरीके से पूरे विश्व में चर्च खड़ा किया। तो कहलाने को तो वो भी स्वर्ग का राज कहला रहा है, वो कह रहे हैं कि हम भी स्वर्ग का राज है, लेकिन वहां से लोग स्वर्ग तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो वो पैसे वाले लोग जो है वो स्वर्ग का राज को जबरन कैप्चर करना चाहते हैं। नंबर वन, जिसके पास बहुत धन है। नंबर टू, जिसका पोस्ट बड़ा है, ओहदा बड़ा है, जो संसार में रहते हुए जो भी काम करते हैं, जिस तरीके का भी काम करते हैं, और वो उनके पास जो पोस्ट है वो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हो सकते हैं। अब उसके सामने में जो दीन दुखी गरीब लोग मसीहत में आए हैं, उनके आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं, और वो लोग जो जिस तरह का भी डॉक्ट्रिन बनाए हैं उसी तरह का डॉक्ट्रिन में वो भीड़ भी शामिल हो गया, क्योंकि जो हेड बॉस जिस तरीके का रहेगा भीड़ को उसी तरीके से बना देगा। हेड बॉस तो स्वर्ग अगर नहीं जा रहा है तो भीड़ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सिखाया तो वही है। और इसी को कहा जा रहा है कि वो बलपूर्वक प्रवेश करना चाहते हैं और बलवान उसे छीन लेते हैं। हमको सकरा रास्ता में प्रवेश करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एसी ट्रेन का जो इंट्रेंस गेट होता है बहुत सकरा होता है, और उसमें जब घुसते हैं बैग लेके तो घुस नहीं पाता आदमी, इतना छोटा सा पतला रास्ता होता है, तो बैग बाहर रखना पड़ता है, तो धीरे धीरे लाते हैं। हम जब सकरा रास्ता में जाते हैं ना, तो हम अपने साथ बहुत सारे चीज को लेके जाते हैं, और वो चीज गिर जाएगा हमारे, क्योंकि उसमें प्रवेश करना है तो वो गिर जाएगा। तो हमको वहां पर अंदर खाली हाथ प्रवेश करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्टी खाली करके। क्रोध त्याग देना होगा, लालच त्याग देना होगा, ईर्ष्या त्याग देना होगा, घमंड त्याग देना होगा, अपने पोस्ट का घमंड, अपने पैसे का घमंड, अपने रुतबे का घमंड त्याग करके आप उस जगह स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आज के तारीख में कलीसिया का जो हेड बॉस बना हुआ है वो ताकतवर आदमी बना हुआ। कौन बना हुआ? जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत बल है, जिसके पास ऊंचा ओहदा है, और वो जिस तरीके से चाहते हैं कलीसिया को चलाना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई वाला व्यक्ति बहुत कम है जो चला रहा है कलीसिया को, जहां पर स्वर्ग का राज है। अब विश्व में कई जगहों में देखते होंगे, चाहे वो अफ्रीका देश हो, चाहे अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी हो, या फिर इंडिया में पंजाब हो, साउथ में मद्रास साइड में हो, या दिल्ली बॉम्बे हो, बहुत जगह में आप कुछ ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन को देखेंगे जो कि बड़ा अचंभित करता है। और कुछ चाइना और कोरिया तरफ में कुछ चर्चेस नया नया आजकल जन्म लिया है, और वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा लगाते हैं उस किसी देश में अपने लोगों को भेजते हैं कि वहां पर सेवा करना है, तो और वो एक बड़ा पोस्ट को छीन के रखे हैं, मिशनरी का हेड बने हुए हैं, चर्च का हेड बने हुए हैं, चर्च का पास्टर बने हुए हैं, चर्च का बाइबल टीचर बने हुए हैं, चर्च का प्रोफेट और क्या क्या नाम रख लिए हैं आजकल लोग, भविष्यवक्ता और प्रेरित रख लिए हैं, अब बन गए हैं, और जिस तरीके से चाह रहे हैं चर्च को चला रहे हैं, खाली चंगाई करना है, खाली लोगों को भीड़ में गिराते रहना है, खाली लोगों को नचाते रहना है स्टेज में। अब भीड़ भी वही कर रही है। तो आज भीड़ गलत क्यों हो गया है? क्योंकि चर्च का जो मुखिया वाला पोस्ट है ना, जो चार पांच जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, प्रथम प्रेरित, भविष्यवक्ता, बाइबल टीचर, शिक्षक, रखवाला, पास्टर, सुसमाचार प्रचारक, यहां पर कुछ अच्छे लोग हैं और ज्यादातर सीटों को बलवान लोगों ने कैप्चर कर लिया है, और वो चाह रहे हैं कि बलपूर्वक प्रवेश कर जाए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि बलपूर्वक तुम प्रवेश कर पाओगे नहीं, कोशिश तो तुम करोगे, कर पाओगे नहीं, क्योंकि मार्ग तो सकरा है। इसके लिए हम लोग एक पद को पढ़ेंगे,
लूका 13 अध्याय का 24 पद को ऊपर से पढ़िएगा तो सोचिए क्या उद्धार पाने के लिए क्या करे, ऐसा लिखा हुआ है। 22 पद से पढ़िए, 22 पद से पढ़िए। वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। आगे पढ़ो। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दो, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा। बस वो लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। स्वर्ग में प्रवेश करना है, दरवाजा बंद है और वो खटखटा रहा है। यीशु मसीह से खोलने के लिए विनम्र व्यक्ति आग्रह कर रहा है। यीशु मसीह कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कह रहा है कि तू हमारे साथ खाया पिया था, तू हमारे इलाके में घुमा फिरा, प्रचार किया, हम तो थे वहां, हम तो सुने, आप हमको जानते होंगे। यीशु मसीह कहा, मैं नहीं जानता। तुम कहां के हो? मैं नहीं जानता। हम लोग कहेंगे, हम लोग सोचेंगे, हम लोग चर्च तो जाते हैं, प्रत्येक रविवार जाते हैं, वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, म्यूजिक बजाते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम प्रचार भी करते हैं, सुसमाचार भी सुनाते हैं। ये सब कुछ होता वहां तो हम बैठते हैं, उस कलीसिया में जो इतना कुछ हो रहा था वहां तो हम बैठते हैं हमेशा हर रविवार को। फिर प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं पहचानते हैं। यीशु मसीह कहेगा कि नहीं पहचानते हैं, क्योंकि वो सकरा रास्ता में प्रवेश करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए क्या छोड़ना होगा और क्या त्यागना होगा, क्या हासिल करना होगा। उस विचार में कभी सोचा ही नहीं उस बारे में, और उस तरीके से अपने आप को बनाया ही नहीं। इसीलिए एक पद में और भी एक जगह लिखा हुआ है कि मत्ती 7 का 21 भी पढ़िएगा सूची। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाल दिया था? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तेरे नाम से तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हम लोगों ने। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तब प्रभु यीशु मसीह उसको खुलकर कह देंगे, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। क्या ये व्यक्ति कलीसिया में बलपूर्वक प्रवेश कर गया था क्या, जिसको यीशु मसीह न्याय के दिन बोल रहे हैं कि मैं तुमको नहीं जानता हूं? यहां पर सेवक लोग को नहीं जानते हैं, वहां पर उस भीड़ को नहीं जानते हैं जो कि चर्च में बैठता था, जहां पर यीशु मसीह का प्रचार होता था, जहां यीशु मसीह का गाना गाया जाता था। उस कलीसिया में, वो स्वर्ग का राज्य में, वो प्रत्येक रविवार को बैठता था, सुनता था, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलने के लिए बनाने के बारे में कभी ना सोचा ना बनाया। वो सकरा रास्ता में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचा। तो जो बलपूर्वक प्रवेश कर गए हैं ना कलीसिया में, कुछ लोग हैं पुराने जिस भी समाज से वो आए हैं उस रीति रिवाज को आज भी मान रहे हैं, और कलीसिया का हेड भी बने हुए हैं, और कलीसिया के लोगों को भी बोल रहे हैं कि आप इस रीति रिवाज को अगर मानते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसको तो यीशु मसीह बोलेगा कि नहीं पहचानते हैं। तो ये जो भेड़ है इसको बोलेगा यीशु मसीह पहचानते हैं, इसको भी बोलेगा नहीं पहचानते हैं। तो आप समझिए, जो बलपूर्वक प्रवेश कर गया है कलीसिया में और हेड बॉस बना हुआ है, और वो भीड़ भी जो बलपूर्वक प्रवेश कर गया है। कुछ लोगों को हम लोग सेवक होने के बावजूद कुछ लोगों को मना करने से डरते हैं कलीसिया में, कुछ बातों को जो गलत है। कारण क्या है पता है? उसके पास बहुत पैसा है, उस चर्च मेंबर के पास। वो चर्च मेंबर का रुतबा बहुत ऊंचा है, वो दान दशमांश बड़ा हेवी देता है, बहुत ज्यादा देता है। अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है ना, तो ठीक है, उसके बारे में कुछ टोको मत, टोका टाकी करेंगे, चर्च छोड़ के चला जाएगा, चर्च में संख्या कम हो जाएगा, तो फिर मेरा सेवकाई का हमको कहां से सपोर्ट मिल पाएगा, मेरा ही घर नहीं चलेगा, तो कैसे उसको निकाल दें? निकालना नहीं है, लेकिन सच्चाई तो बयान कर देना है, क्या उसको छोड़ना है, क्या पकड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने आदम हवा को कहा ये वाला फल खाना है, ये नहीं खाना है, तो उसको तो बता देना है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन वो चीज बताने में भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवक तो बलपूर्वक प्रवेश कर गए हैं, कलीसिया का सामने वाला सीट में बैठे हुए हेड बॉस है, और वो मेंबर जो है ना, वो भी बलपूर्वक प्रवेश किया हुआ है, और उन सबको लग रहा है कि स्वर्ग के राज में प्रवेश कर गए तो उस अनंत जीवन को भी हासिल कर लेंगे, और यीशु मसीह उस दिन कहेंगे कि मैं तुझको नहीं चाहता। कितना डेंजर बात है ना। देखिए, मैं आपको क्यों ये बात बताना चाह रहा हूं पता है? क्योंकि सारा कलीसिया सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, सारा सेवक सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कुछ व्यक्ति वहां ऐसा है जो बलपूर्वक प्रवेश कर गए हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। और पहचानेगा कौन? वो भेड़ पहचानेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो 9 वरदान है, उसमें एक वरदान है आत्माओं की परख, और आत्माओं को परखने का वरदान सामने के सीट वालों को नहीं दिया गया, पीछे के सीट वालों को दिया गया, चर्च मेंबर को। उसमें कुछ जन ऐसा होंगे जिनको आत्माओं की परख है, और वो समझ जाएंगे सामने वाला व्यक्ति के पास सही अच्छा फल है कि नहीं, वो सच्चा सेवक है कि नहीं। क्योंकि अगर वो सच्चा सेवक के साथ रह रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, उसके कलीसिया में है, तो वो फिर परमेश्वर के राज में है। क्योंकि हर कलीसिया में परमेश्वर का राज तो है नहीं। एक पद को और पढ़ लेंगे, मत्ती 23 अध्याय का 23 पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। अब वो लोग, वो जो सदुकी फरीसी थे, उसको कहा जा रहा था कि तुम लोगों को सिखा दिया है, जीरा, धनिया, पुदीना, पैसा, धन, सब चीज का 10वां कैसे देना है, कैसे चर्चाना, सब कुछ सिखा दिया है। लेकिन व्यवस्था का जो गंभीर बात है, जो न्याय, दया और विश्वास, उसी को छोड़ दिया है। तुम न्याय करना, वो आदमी पहले न्याय मुंह देखा करता था, मजबूत बलवान लोगों का अच्छा बोलता था, और जो गरीब है, जिसके पास ऊंचा पोस्ट नहीं है, और वो सही होते हुए भी उसको गलत साबित कर देता था। तो ये तो एक पाप था, गलत था। लेकिन तुम इसी स्वभाव के साथ कलीसिया आ गए हो, क्योंकि तुम सकरा रास्ता से नहीं जाना चाह रहे हो, इस आदत को, इस स्वभाव को छोड़ना नहीं चाह रहे हो। दया, पहले तुमको दया नहीं आता था किसी को देखकर, आज भी तुमको कलीसिया में बैठा हुआ दया नहीं आ रहा है। गरीब, दीन दुखी, अनाथ, गरीब, विधवा, छोटे बच्चे, परमेश्वर के सेवक, दास, जो जिसको जरूरतमंद है, उसको देख के दया नहीं आ रहा, उसके ऊपर दया नहीं करते हो, उसके ऊपर में अपना धन को खर्च नहीं करते हो। यानी तुमने दया को सीखा नहीं, और घृणा करना गरीबों से और असहाय लोगों से, उसी स्वभाव के साथ कलीसिया में आया। यानी तुम सकरा रास्ता में प्रवेश नहीं कर पाया। विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, बोलते हो, और जो पुराना विश्वास था, जिस व्यक्ति पर, जिस इष्ट देव पर तुम करते थे, उसको त्यागे हो? नहीं त्यागे हो। वो वाला विश्वास को भी साथ लेके आए हो, कि दोनों पैरवी को लेके आते हैं। स्वर्ग का राज जाना होगा तो दोनों में से कोई भी पैरवी काम कर जाए, स्वर्ग घुस जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। सिर्फ यीशु मसीह का विश्वास ही आपको प्रवेश करा पाएगा स्वर्ग के राज में। उस पुराने विश्वास का त्याग करना होगा, और उस विश्वास के साथ तुम कलीसिया में प्रवेश कर गए हो, यानी सकरा रास्ता में तो प्रवेश किए नहीं।
अब बताइए, वो व्यक्ति जो मुखिया है, वो न्याय, दया और विश्वास खुद नहीं सीख रहा है, खुद नहीं जानता है, खुद पालन नहीं करता है, तो भेड़ को तो नहीं सिखाएगा वो सारा चीज। न्याय करने के बारे में उसको नहीं सिखाएगा, दया करने के बारे में उसको नहीं सिखाएगा, विश्वास करने के बारे में उसको नहीं सिखाएगा। तो फिर वो कलीसिया जो चल रहा है, वहां पर स्वर्ग का राज है क्या? है नहीं। लेकिन फॉल्स स्वर्ग का राज है, जो दुनिया के नजर में तो है कि हम स्वर्ग का राज है। दुनिया को दिखाने के लिए तो तुम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है परमेश्वर की तरफ। दुनिया को दिखाने के लिए हम कलीसिया चल जाते हैं, क्रिश्चियन समाज को दिखाने के लिए हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खूब करते हैं, खूब आराधना करते हैं, लेकिन मन और हृदय को बदलने की बात है। ओठों से तो तुम मेरा आदर करते हो, परमेश्वर कहता है, लेकिन तुम्हारा हृदय, मन और हृदय मुझसे दूर रहता है। और उस स्वभाव के साथ अगर आप कलीसिया में बैठे हुए हैं, तब तो आप जबरन प्रवेश कर गए हैं, बलपूर्वक प्रवेश कर गए हैं, और कलीसिया को छीन लेना चाहते हैं, स्वर्ग का राज को हासिल कर लेना चाहते हैं। होगा नहीं, होगा नहीं। ये वचन कहता है कि होगा नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, सही कलीसिया में जाइए, जहां स्वर्ग का राज एक्चुअल में है, सही में। क्योंकि उस कलीसिया को जो चलाने वाले लोग हैं, उस कलीसिया के जो हेड है, उस कलीसिया का जो डॉक्ट्रिन है, वो स्वर्ग के राज के अनुसार है, बाइबल के कथन के अनुसार है। और जो पास्टर है, जो सेवक है, जो दास है, जो प्रचार करता है, निडरता से प्रचार करता है, मुंह देखा प्रचार नहीं करता है, किसी अमीर आदमी को खुश करने के लिए और गरीब को नाराज करने के लिए प्रचार नहीं करता। वो जो सच्चाई का प्रचार है, जो वचन है, वही प्रचार करता है, और वहां स्वर्ग का राज है। तो यीशु मसीह भी न्याय के दिन में हमको और आपको पहचान लेंगे कि हाँ, ये मेरा सच्चा बंदा है, सच्चा चेला है। नहीं तो कहीं अगर हम बलपूर्वक प्रवेश करने का कोशिश करेंगे, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कह देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, आशा है मेरी इस बातों को आप समझ गए होंगे, और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम स्वर्ग के राज में अपने पुराने स्वभाव के साथ, अपने पुराने रीति रिवाज के साथ, अपने पुराने कल्चर के साथ बलपूर्वक तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमको बहुत सारा चीज त्यागना होगा, और बहुत सारी नई बातों को सीखना होगा, जो वचन के अनुसार है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा। तभी हम स्वर्ग के राज में भी रह पाएंगे अच्छे से, और स्वर्ग में भी प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत के आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।